देखिए, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की कहानी से बच्चा बच्चा परिचित है, चाहे बचपन में हो, चाहे लॉकडाउन के समय देखी रामायण से हो। रामायण के लास्ट में देखने को मिलता है कि भगवान राम जल समाधि के बाद गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ के लिए निकल जाते हैं। लेकिन इसके बाद अयोध्या और अयोध्या वासियों पर क्या हुआ, यह किसी को पता हो या ना पता हो, अयोध्या में राम मंदिर तैयार हो चुका है, जिसका उद्घाटन आज यानी 22 जनवरी 2024 को हो चुका है। यह आप सभी को पता ही होगा। अयोध्या में बने इस राम मंदिर की कहानी कहीं ना कहीं भगवान श्री राम के वैकुंठ जाने के बाद से ही स्टार्ट हो जाती है। सही सुना आपने। श्री राम के पुत्र कुश के द्वारा अयोध्या में राम मंदिर निर्माण करवाया जा चुका था। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारी जोरों शोरों पर है। सभी नेता के साथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकार भी शामिल होंगे। लेकिन क्या आपको इस मंदिर के इतिहास के बारे में पता है? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि कहां से शुरू हुई ये कहानी और इस कहानी में कब कब क्या क्या हुआ था। चलिए शुरू करते हैं। भगवान राम के वैकुंठ जाने के बाद इनकी 44 पीढ़ियों ने अयोध्या पर राज किया था। जब राम के पुत्र कुश अयोध्या पर राज कर रहे थे तो इन्होंने भगवान राम के जन्म के स्थान पर एक जन्मभूमि मंदिर की स्थापना की। साथ साथ कई छोटे छोटे मंदिरों का भी निर्माण करवाया गया। में 57 ईस्वी पूर्व आसपास उज्जैन के राजा यानी विक्रमादित्य जी ने फिर से ठीक करवाया। लेकिन अप्रैल 1526 में बाबर के भारत आने के बाद मुगल शासक की शुरुआत होती है। 1528-29 में बाबर अयोध्या जाते हैं और अपने सेनापति और बाकियों से मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने का आदेश देते हैं। तो सेनापति मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना देता है और हिंदुओं को अंदर आने से रोक दिया जाता है। और लगभग 190 साल बाद यानी 1717 एडी में आमेर के राजा जय सिंह द्वितीय के द्वारा मस्जिद की जमीन देखकर आंगन के चबूतरे पर बनाया जाता है, जहाँ पर रामलला की मूर्ति स्थापित की जाती है। का माहौल कुछ ऐसा था कि मस्जिद में नमाज किया जाता था और बाहर हिंदू श्री राम की पूजा करते थे। कई सालों तक ऐसा चलता गया। फिर बाद में 1853 में भारत में 14 सांप्रदायिक अखाड़ों में से एक निर्मोही अखाड़ा ने क्लेम किया कि इस मस्जिद की जगह पर राम मंदिर था। बाबर के समय में मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दिया गया। अब हम यहाँ पर अवध में श्री राम मंदिर बनाएंगे। मुस्लिम के द्वारा विरोध किया गया और फिर यही से हिंदू और मुस्लिमों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। कई जगहों पर दंगे भी हुए। इन दंगों को रुकवाने के लिए 1859 में ब्रिटिश सरकार मंदिर और मस्जिद के बीच में फेंसिंग करवा देती है, जिससे यह मामला कुछ सालों तक सुलझ जाता है। अब होता क्या है कि 1885 में निर्मोही अखाड़े के मेहर यानी रघुवर दास फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में चबूतरे पर छतरी बनाने की अपील करते हैं, लेकिन उनकी अपील को खारिज कर दिया जाता है। अपील के खारिज होने के बाद हिंदू कम्युनिटी में रोज लड़ाई की स्थिति पैदा हो जाती है और जगह जगह हिंसा भी शुरू हो जाता है। इस हिंसा के कारण मस्जिद और राम चबूतरे के बीच बनी फेंसी के साथ मस्जिद की दीवार भी तोड़ दिया जाता है। ब्रिटिश सरकार द्वारा दीवार को फिर से बनवाने के साथ एक रूल बनता है कि मस्जिद नमाज के समय में ही खोला जाएगा। और फिर जब भारत आज़ाद हुआ उसके 2 साल बाद यानी 23 दिसंबर 1949 की सुबह होते ही हिंदू समुदाय द्वारा मस्जिद के अंदर घंटी और शंखों की आवाज़ के साथ पूजा की जाती है, जिससे भीड़ एकत्रित हो जाती है। हिंदुओं की भीड़ पूजा करने के लिए और मुस्लिमों की भीड़ विरोध करने के लिए एकत्र हो जाती है। फिर से एक बार विरोध की स्थिति बन जाती है। अब इतनी भीड़ के कारण पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। की जानकारी वे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर को दे देते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस बात की जानकारी पीएम ऑफिस में दे देते हैं। जब ये मामला दिल्ली पहुंच जाता है तो इस समय प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू जी पीएम ऑफिस से के नायर को एक आदेश प्रदारित करते हैं कि जबरदस्ती करके किसी की चीज को हथियाना गलत है। मूर्ति को तुरंत मस्जिद से बाहर निकाल देना चाहिए। जवाब में के नायर पीएम को लेटर लिखकर कहते हैं कि यहाँ की सिचुएशन देखते हुए मूर्ति को किसी भी हालत में बाहर निकालना नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ के पुजारी का मानना है कि बिना पूजन हवन किए मूर्ति को वहाँ से उठाएंगे तो पाप लगेगा। अब पीएम की तरफ से के नायर के पास एक रिप्लाई आ जाता है, आपको जो आदेश दिया गया है आप उसी का पालन कीजिए। तो इस आदेश के जवाब में के नायर पीएम को 2 सुझाव लिख कर भेजते हैं। पहला तो यह है कि यहाँ पर सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। मस्जिद की सुरक्षा और लोगों की भीड़ देखते हुए मस्जिद के बाहर एक जालीनुमा गेट लगवा देना चाहिए। इससे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा और सभी लोग बाहर से ही दर्शन करेंगे। और दूसरा यह है कि
इस मामले को कोर्ट को सौंप देना चाहिए, क्योंकि जब तक कोर्ट का फैसला आएगा तब तक लोग शांत रहेंगे। सुझावों के साथ ही के नायर ने अपना रिजाइन भी दे दिया। रिजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया गया, लेकिन पीएम को उनका सुझाव बहुत ही पसंद आया। अब यह मामला कोर्ट में चला गया और इस तरफ रामलला की मूर्ति मंदिर में ही रह गई। हिंदू पक्ष से निर्मोहन अखाड़ा और मुस्लिम पक्ष से सुन्नी वक्फ बोर्ड दोनों द्वारा केस फाइल कर दिया गया, जिससे निर्मोहन अखाड़ों का कहना था कि यहाँ पर शुरू से ही राम मंदिर था और अब मूर्ति भी निकल आई है, इससे यहाँ पर अधिकार हमारा है। और दूसरी तरफ बोर्ड यह दावा करते हैं कि यहाँ पर शुरुआत से ही मस्जिद रही थी, इसका पूरा अधिकार हमें मिलना चाहिए। तकरीबन 20 से 25 साल तक ये दोनों केस कोर्ट में ही रह गए। अभी तक यहाँ पर कांग्रेस पार्टी सत्ता से भी 1980 में जनसंघ से अलग होकर बीजेपी का गठन कर लेती है। जेपी के गठन के बाद विश्व हिंदू सेना, बजरंग दल और आरएसएस जैसे हिंदू दल एक्टिव हो जाते हैं। 1984 में विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक धर्म संसद का आयोजन किया जाता है, जिसमें बीजेपी के बड़े बड़े नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी शामिल थे। इस धर्म संसद में विश्व हिंदू परिषद के प्रेसिडेंट अशोक सिंघल ऐलान करते हैं कि राम मंदिर बनेगा और जरूर बनेगा। अब इस मंदिर को बनाने के लिए पूरे देश से ईंट मंगाई जाने लगी। बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई। 1984 में वही साल था जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और कांग्रेस की कमान उनके पुत्र राजीव गांधी को सौंप दी गई।